हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सर्कल कंप्लीट किया था और आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं सेकंड टॉपिक ऑफ द कोनिक सेक्शन, पैराबोला। तो बात आती है कि व्हाट इज द पैराबोला। तो डेफिनेशन तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर देखें तो पैराबोला दिखता कैसा है। तो टू डायमेंशन में पैराबोला दिखाना, विजुलाइज कराना आसान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो 3D में बहुत अच्छे से दिखेगा। तो जिसे सर्कल होता है, सर्कल एक 2D ज्योमेट्री है, उसका 3D ज्योमेट्री का होता है बॉल, स्फीयर, और बॉल आप लोगों को हर जगह दिखाई दे जाती है। उसी तरीके से पैराबोला 2D ज्योमेट्री है, पैराबोलाइड 3D ज्योमेट्री। सर पैराबोलाइड कहाँ दिखेगा? जो घर के ऊपर लगा होता है ना, DTH, डायरेक्ट टू होम, डिश एंटीना, ये सभी क्या होता है? पैराबोलिक शेप के होते हैं। ठीक है, 3D पैराबोलिक को ऐसे घुमा दिया, कॉइन को ऐसे टॉस करते हैं ना, तो जो फोटो ऊपर से अगर खींचेंगे या वीडियो बनाएंगे तो लगेगा एक सर्कल घूम रहा है। सर्कल जो घूम रहा है वो स्फीयर शेप बनेगा। उसी तरह एक पैराबोला को ऐसे घुमा देंगे तो जो शेप बनेगा दैट इज द पैराबोलाइड। ठीक है, तो पैराबोलाइड हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, पैराबोला देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो वर्कआउट करने वाले पैराबोला, क्योंकि पैराबोला की ही प्रॉपर्टीज से पैराबोलाइड बनेगा। तो व्हाट इज द पैराबोला? मैं थोड़ा सा डेफिनेशन के हिसाब से चलूंगा, क्योंकि पैराबोला में जो जो डेफिनेशन आएंगी वही नए टर्मिनोलॉजीज, व्हाट इज द एक्सिस, व्हाट इज द फोकस, व्हाट इज द लेटेस्ट स्पेक्ट्रम, नए नए टर्म्स मिलने वाले हैं आपको। यही चीज एलिप्स में भी आएंगी, यही चीज हाइपरबोला में भी आएंगी। तो पैराबोला एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो सीखते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन सीखेंगे, फिर उसका डेरिवेशन सीखेंगे, फिर जो नई टर्मिनोलॉजीज है वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पैराबोला, it is a locus of points which moves such that its distance from fixed line is equal to distance from a fixed point। अभी नहीं समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा तब समझ में आएगा। x एक्सिस, y एक्सिस, दिस स्ट्रक्चर इज द पैराबोला। मैं x एक्सिस के अराउंड बनाया हूं। ठीक है, यहाँ पे पैराबोला की डेफिनेशन बताया जा रहा है कि देयर इज ए फिक्स्ड पॉइंट, लेट्स से दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज द फिक्स्ड लाइन, दिस इज द फिक्स्ड लाइन। अब ये लाइन क्या है? y एक्सिस के पैरेलल है, तो x इक्वल टू समथिंग आएगा। ये पॉइंट कहां पे है? लेट्स एज्यूम कि ये a डिस्टेंस पे है, तो दिस कोऑर्डिनेट विल बी a, 0। ये भी हमेशा उतनी ही पीछे रहेगा a डिस्टेंस पे। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू माइनस a और x प्लस a इक्वल टू 0। सो दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द फोकस, नाम आएगा। तो ये फिक्स्ड लाइन है और ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। This is S. Let's say this is there is any point. Let's say this P S and this is P M. So that is P M is equal to P S. Distance of the point P from the fixed line is equal to distance of the point from the fixed point. ठीक है? So इस पॉइंट, ये पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? कोई भी जनरल पॉइंट अपन बोल सकते हैं, लेट्स से h, k या x, y, कुछ भी ले सकते हैं। इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? h, x की जगह x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y तो है नहीं। बात समझ आया? कौन सा फॉर्मूला लगाया? दिस वन, ax1 + by1 + c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर + b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाया। इज इक्वल टू पी एस, पी से तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा h माइनस ए होल स्क्वायर k माइनस 0 होल स्क्वायर, दैट इज h प्लस ए होल स्क्वायर अपॉन 1, h माइनस ए होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं, h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah, h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर, h स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस 2ah इधर आया, तो दिस इज 2ah प्लस 2ah इज इक्वल टू k स्क्वायर।
दैट इज के स्क्वायर इज इक्वल टू 4AH। के क्या था? y कोऑर्डिनेट था, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX। ये इसकी इक्वेशन आ गई इस पैराबोला की। So this is the derivation of getting the equation of the parabola y square is equal to 4ax। लेकिन हमारा पैराबोला ये क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, उल्टा भी मूव कर सकता है, ऊपर की तरफ भी बन सकता है, नीचे की तरफ भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हम लोगों को 4 पैराबोला पढ़ने हैं और चारों पैराबोला का डिटेल्स में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी, उन टर्मिनोलॉजीज को हम लोग देखेंगे। तो पहले आप लोग इतना नोट डाउन करिए, फिर टर्मिनोलॉजीज पे वर्कआउट करते हैं। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ लो। क्लियर? अब यहां पे आएगी बात टर्मिनोलॉजीज की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहां पे जाएगी वो आएगी एक्सिस। व्हाट इज द एक्सिस? What is the vertex? What is the focus? What is the directrix? What is the latus rectum? स्पेशली ये 5 चीजें हैं जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए और ये हर एक कर्व के लिए रहेगी। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, हर किसी में ये चीजें काम में आएंगी। तो एक्सिस क्या होता है? एक्सिस या तो एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस होगा, जहां पे फोकस लाई करता है। तो बात आती है साहब फोकस क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट, जो मैंने डेफिनेशन बताई ना, पैराबोला इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन, दिस इज द फिक्स्ड लाइन, ये डायरेक्ट्रिक्स इज द फिक्स्ड लाइन। द फिक्स्ड लाइन अपोजिट साइड ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का मुंह अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में खुला है तो लेफ्टवर्ड होगा, लेफ्टवर्ड खुला है तो राइटवर्ड होगा। पैराबोला अगर ऊपर की तरफ मुंह किया है तो डायरेक्ट्रिक्स नीचे होगी और डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला नीचे की तरफ मुंह किया है तो डायरेक्ट्रिक्स ऊपर होगी। फोकस क्या होता है? द फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड द पैराबोला। ये क्लोज कर्व नहीं है बट फिर भी इसमें इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द पैराबोला वाला कंसेप्ट भी आएगा। एक्सिस क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स एंड फोकस। वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन करते हैं तो उस लाइन को हम हमेशा क्या बोलेंगे? एक्सिस। हर एक डेफिनेशन दूसरे से लिंक है, बस ये दोनों ओरिजिनल है। द फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स्ड लाइन, द फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स्ड लाइन, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स। व्हाट इज द वर्टेक्स? पॉइंट where axis of parabola meets the parabola। पैराबोला का एक्सिस पैराबोला से जहां मीट करता है वो पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स। अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नाम मैंने निकाल चुका है इसका, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। This is a comma 0, this is focus, so focus is S, the coordinate is a comma 0। this is the directrix, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x is equal to minus a और x plus a equal to 0, so डायरेक्ट्रिक्स x plus a equal to 0। लेटर सेक्टम आएगा। वर्टेक्स क्या होगा? दिस इज द वर्टेक्स। इस केस में वर्टेक्स क्या होगा? मैंने क्या होता है, पैराबोला एक्सिस से जहां पे मीट कर रहा है तो वर्टेक्स क्या होगा? v, दैट इज 0, 0। एंड व्हाट इज द एक्सिस? यहां पे देखेंगे तो एक्सिस कौन सी है?
एक्स एक्सिस, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं या y इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात इतनी? अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है कि लेटस रेक्टम क्या है। लेटस रेक्टम it is a perpendicular focal chord, जैसे लिखो इट इज अ फोकल कॉर्ड। कॉर्ड तो समझ में आता ही है, फोकल कॉर्ड मतलब फोकस से पास होने वाली कॉर्ड। इट इज अ फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोलना चाह रहे हैं सर आप? देखो कॉर्ड तो कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने अगर ड्रॉ किया तो दिस इज द कॉर्ड, दिस इज द कॉर्ड, कई ऐसे बन सकते हैं। फोकल कॉर्ड क्या होगी? जो फोकस से पास हो, तो फोकस यहाँ पे है, तो यहाँ से भी ढेर सारी कॉर्ड्स आ सकती हैं। तो लेटस रेक्टम क्या है? वो फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, which is the perpendicular. This is known as LL dash. LL dash is known as the focal chord. LL dash is known as focal chord. क्लियर हो गई बात? अब बात आती है सर फोकल कॉर्ड की लंबाई कितनी होगी, फोकल कॉर्ड की इक्वेशन कितनी होगी, फोकल कॉर्ड की लंबाई कितनी होगी, फोकल कॉर्ड का एंड पॉइंट्स कितना होगा, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार इतनी चीजें आप जरूर से नोट डाउन करिए। हो गया नोट डाउन? ओके, मैंने भर लिया। लेटेस्ट सेक्टर में थोड़ी सी और बात करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज एल, एल डैश, दिस इज ए कॉमा। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज ए कॉमा की, ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये उतना ही पीछे होगा ए कॉमा माइनस के। तो सबसे पहले एंड पॉइंट्स ढूंढते हैं फॉर या एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर लेटेस्ट सेक्टर। ठीक है, तो एल द कोऑर्डिनेट इज ए कॉमा के लाई ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह हम a रख सकते हैं, y की जगह k रख सकते हैं। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, सो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। तो l का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? a कॉमा 2a, और l डैश कितना हो जाएगा? a कॉमा माइनस 2a। सो end points of latus rectum is a comma plus minus 2a, a comma 2a, a comma minus 2a। क्लियर हो गई बात?
सेकंड चीज आएगी इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो ध्यान देंगे तो ये क्या है, एक लाइन है, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू कितने डिस्टेंस पे है, a, 0, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है a, सो x इज इक्वल टू a और x माइनस a इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पे चलेंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करेंगे। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मतलब LLS, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, दैट इज 2a प्लस 2a होल स्क्वायर प्लस a माइनस a होल स्क्वायर, दैट इज 4a होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर, दैट इज 16a स्क्वायर, दैट इज 4 मॉड a, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, इसको L ऑफ LR लिखते हैं, दैट इज 4a। a अगर नेगेटिव भी है तो भी हम उसे पॉजिटिव बना लेंगे, हमेशा लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्लियर हो गया? तो लेटेस्ट रेक्टम के लिए तीन चीज आई, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम a, प्लस माइनस 2a, equation of latest rectum x minus a equal to 0 and length of latest rectum is 4a या 4 mod a। क्लियर हो गई यहां तक की सारी बातें? अच्छे से तीनों पोर्शन क्लियर हो गए कि लेटेस्ट रेक्टम क्या है। लेटेस्ट रेक्टम इज ए फोकल पॉइंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है तो a, 2a। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x माइनस a और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 mod a। ये अपनी एक बात हुई y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए। टोटल मैंने क्या बताया था, पैराबोला चार तरीके से हो सकते हैं, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। इस प्लेन में तो हम यही दिखा सकते हैं। क्लियर है? तो पहले हम ऐसे चलते हैं, बाकी स्कैटर्ड फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, किसी भी एंगल ऐसा भी बन सकता है, वो अपन जेई में करेंगे क्वेश्चंस। तो यहां पे मैं एक शानदार टेबल बनाने जा रहा हूं और उसकी हेल्प से हम सारे क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर लेंगे। हॉरिजॉन्टली बनाए, वर्टिकली बनाए, यहां से स्टार्ट करते हैं। कर्व का नाम क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, नेम, ग्राफ, एक्सिस, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड देन लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम में तीन चीजें आएंगी, इक्वेशन, एंड पॉइंट्स और लेंथ। मैं देख लेता हूं पूरा लास्ट तक दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसा हो सकता है, वो हो सकता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वो हो सकता है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, वो हो सकता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और वो हो सकता है x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। इसका नाम क्या होगा, पहले ग्राफ दिखा देते हैं मैं आप लोगों को। ब्लू ब्लू ब्लू, x axis, y axis, this is the graph, x axis, y axis, this is the graph, x axis,
y axis, this is the graph, x axis y axis, this is the graph. तो नाम क्या होगा इसका? The name of this will be rightward. लाइट है, चलो मैं ब्लैक से लिख देता हूं. राइटवर्ड पैराबोला. इसका नाम क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड पैराबोला. दिस विल बी, ऊपर की तरफ मूव किया है, अपवर्ड, एंड दिस इज द डाउनवर्ड पैराबोला. अपवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला. इसकी एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है या y इक्वल टू 0. यहां पे भी x एक्सिस है या y इक्वल टू 0 बोल सकते हैं. Here it is y axis or x is equal to 0. Here also we can say y axis or y axis की इक्वेशन क्या होती है? x is equal to 0. वर्टेक्स हर केस में क्या दिखाई दे रहा है? ओरिजिन ही वर्टेक्स है चारों के लिए, तो इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है. वर्टेक्स 0, 0, 0, 0, 0, 0 एंड 0, 0. फोकस, फोकस आगे आएगा, यहां पे आएगा a, 0, यहां पे आएगा -a, 0, ऊपर जाएगा 0, a और नीचे आएगा 0, -a. क्लियर है? तो फोकस की बात करेंगे, सो इट विल बी a, 0, -a, 0, 0, a, 0, -a. डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? एक लाइन होती है जो फोकस के अपोजिट होती है और पैरेलल होती है यहाँ पे, y एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे रहेगा, मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर. तो y एक्सिस के पैरेलल मतलब x इज इक्वल टू -a या x प्लस a इक्वल टू 0. तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x प्लस a इक्वल टू 0. यहाँ पे x माइनस a इक्वल टू 0, y प्लस a, याद रखना है जो फोकस है वही चीज, y में a जोड़ दें, यहाँ पे y में माइनस a लिख दिया. तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन. क्लियर है? अब चलते हैं लेटर सेक्टम के पास. तो लेटर सेक्टम के पास तीन चीजें हैं. मेरे हिसाब से सारी टेबल आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए. ठीक है? अब लेटर सेक्टम में तीन लोग हैं. पहली इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a है, तो दिस विल बी x माइनस a, दिस विल बी प्लस a, दिस विल बी माइनस a, दिस विल बी प्लस. याद हो गया तरीका? जो डायरेक्ट्रिक्स है उसी का उल्टा, मतलब एक ही साइन को चेंज करना है. क्यों? क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पीछे होती है, लेटर सेक्टम आगे होता है, उतनी ही दूरी पर एग्जैक्टली पैरेलल. ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये भी y एक्सिस के पैरेलल. यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये लेटर सेक्टम होगा, ये भी x एक्सिस के पैरेलल है, ये भी x एक्सिस के पैरेलल. जितना ऊपर है उतना नीचे है. यहाँ पे लेटर सेक्टम ऊपर है, डायरेक्ट्रिक्स नीचे है. क्लियर हो गई बात? तो सारी इक्वेशन सेम रहेगी, बस एक का साइन चेंज करेंगे, बाकी सब चीज सेम रहेगा. एंड पॉइंट फोकस के हिसाब से लिखेंगे a, यहाँ पे -a, यहाँ पे a, यहाँ पे -a. ये तो समझ में आ गया कि एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम क्या है? जो फोकस है. इसका तो याद है, इसका मैंने डिराइव कराया है, a, +-2a. हाँ यार, तो कि कोई भी और हो तो उसको फोकस वाला कोऑर्डिनेट तो लिखना ही है. जहां पे 0 है उसकी जगह +-2a कर दो. बस ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है. जहां पे 0 है उसकी जगह +-2a लिख दो, आपको एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम मिल गया बिना कोई ज्यादा मेहनत किए हुए. फोकस का कोऑर्डिनेट लिखा, जहां पे 0 था उसकी जगह +-2a लिखा, आगे बात. और लास्ट जो टॉपिक आता है लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम, दैट इज 4 mod a, 4 mod a, 4 mod a, 4 mod a. क्योंकि लेंथ तो यही रहेगी. देखो ये जो लेंथ है, चाहे इस पैराबोला को ऐसे घुमाओ, दाएं बाएं कैसे घुमाओ, लेंथ तो सेम रहेगी. अब वो किसके बराबर होगी? 4 mod a. ठीक है? यहां तक की सारी चीजें क्लियर है. तो इसको एक बार अच्छे से बना लो, इसका चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो, और जब भी आपको पैराबोला रिवाइज करना है बस इतनी चीजें रिवाइज कर लीजिए, आपके सारे काम क्लियर हो जाएंगे. आई डू बिलीव मैंने काफी अच्छे से समझा दिया है. Yes or no? Take the screenshot, save it.
जब भी रिवाइज करना है गो विद दिस चार्ट। सारे पैराबोला अपवर्ड सॉरी राइटवर्ड लेफ्टवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड ये चारों पैराबोला यहीं से खत्म हो जाएंगी। उसकी एक्सिस, उसकी डायरेक्ट्रिक्स, उसका फोकस, उसका वर्टेक्स, उसका लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ, लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट, सारी चीजें यहां पे मिल जाएंगी। नोट करिए एक बार। हो गया? चलिए अच्छे से नोट कर लिया। नाम याद रखना और डायग्राम याद रखना। बाकी चीजें आप मैंने बताया है निकाल सकते हैं। ये वाला एक पैटर्न याद रखो, बाकी सब एक से दूसरे लिंक है। अब हम चलेंगे कुछ और चीजें इसमें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे पैराबोला वाली 11.2। odd numbers will be mine, even number will be yours। तो odd number of questions मैं करूंगा, even numbers of questions आपको करने हैं, ठीक है? The first question, let me look at that. Yeah. For each of the following question from question 1 to 6, find the focus, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम में केवल लेंथ पूछे, मतलब चार चीजें बतानी है, ठीक है? कौन कौन सी वो पहले लिख लेते हैं। फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स। हमें जो निकालना है वो निकालना है फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है? तो जो पहला क्वेश्चन आता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। मैं पहले में लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। और अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो वहां पे क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। 5 में भी y स्क्वायर लिखा, तो मैं एक x स्क्वायर और लेता हूं। 6 क्वेश्चन कर देते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू -9y। क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू -9y। तो सबसे पहले इमेजिनेशन बननी चाहिए कि ये कौन सा है, y स्क्वायर x, ठीक है? तो ये पहला वाला ग्राफ था। थोड़ा सा मैं ग्राफ इसका ड्रॉ कर दूं ऐसे रफली, तो ये राइट वर्ड जाएगा। ये नेगेटिव है तो ये लेफ्ट वर्ड जाएगा। ये नेगेटिव है तो अपवर्ड नहीं जाएगा, ये कैसा जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्लियर हो गई? इतना तो समझ आ रहा है। नाउ कंपेयरिंग विथ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो 4a की वैल्यू कितनी है 12, तो a कितना आ गया 3। कंपेयरिंग विथ y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, सो -4a इज इक्वल टू -8, तो a कितना आ गया 2। कंपेयरिंग विथ x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, सो -4a कितना आ गया -9, तो a कितना आ गया 9/4। तो अप्रोच समझ में आई। सबसे पहले a निकाल लो, सबसे पहले a तो निकाल ही लो। चलो बॉक्स में बंद कर देते हैं। और अब अगर वो चार्ट आप ओपन कर लेंगे तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज है फोकस, सबके लिए करता हूं फोकस। फोकस क्या होता है a,0, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3,0। फोकस क्या होगा -a,0, तो यहां पे क्या हो जाएगा -2,0। फोकस यहां पे क्या होगा 0, -a, तो कितना हो जाएगा 0,
कॉमा -9/4। तो ये क्या हो गया हमारा फोकस हो गया तीनों के लिए। ठीक है, तो पहला जो चीज पूछा था वो सिंपली उन्होंने फोकस पूछा था, वो हमने बता दिया। सेकेंड वो पूछा है एक्सिस, तो एक्सिस पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और उसी को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0। यहां पे भी एक्सिस क्या है, यही है, दैट इज एक्स एक्सिस। सेकेंड एक्सिस पूछा गया, दैट इज एक्स एक्सिस और y इज इक्वल टू 0। यहां पे भी क्या पूछ रहे हैं, एक्सिस पूछ रहे हैं, तो एक्सिस क्या हो जाएगी, y एक्सिस हो जाएगी या x इज इक्वल टू 0। ये बात भी क्लियर होगी। तो जब ग्राफ x एक्सिस के लॉन्ग है तो x एक्सिस, जब ग्राफ y एक्सिस के लॉन्ग है तो y एक्सिस। थर्ड आ रहा है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा क्या होगा इस केस में, x प्लस a इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके लिए अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो x माइनस a इक्वल टू 0, दैट मीन्स x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां पे डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये लाइन आएगी x एक्सिस के पैरेलल है, सो y प्लस, कुछ गड़बड़ किया, x प्लस यहां से ही है, यहाँ पे x, तो यहाँ पे भी y माइनस a कितना है 9/4, y माइनस a इक्वल टू 0, दैट इज y माइनस 9/4 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स हो गई। फोर्थ जो क्वेश्चन पूछा था, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम, लेटर सेक्टम की लेंथ कितनी होगी। फोर्थ थिंग इज द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम के क्या बोला, 4 mod a। ठीक है, ये हमारा हर जगह मैंने इस तरीके से किया, पॉजिटिव रहेगा 4 3 जा 12। यहाँ पे देखेंगे तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज इक्वल टू 4 mod a, दैट इज 8। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम फिर से वही 4 mod a, दैट इज 4 into 9/4, दैट इज नथिंग बट 9 यूनिट। तो हर एक क्वेश्चन को मैं चाहता तो इंडिविजुअली भी करता, लेकिन मैंने एक बार में फोकस निकालना सीखा है, फिर तीनों की एक्सिस निकाल दिया, फिर तीनों की डायरेक्ट्रिक्स निकाल दिया, फिर तीनों की लेटर सेक्टम की लेंथ निकाल के बता दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट है इन द ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। यहां पे पैराबोला था, उनके हमने नाम से होता है, टर्मिनोलॉजी, एक्सिस क्या, फोकस क्या। यहां पे ये दिए होंगे, फोकस एक्सिस दिया होगा, एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स दिया होगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम फोकस दिया होगा, ऐसे दिए होंगे, और हमें बताना होगा कि पैराबोला की इक्वेशन क्या, मतलब यहां पे ऊपर से नीचे है, अब आगे वाले क्वेश्चन में नीचे से ऊपर जाना है। क्लियर है बात इतनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, रब कर देते हैं इतनी चीज। Find the equation of the parabola whose focus is 6, 0। फोकस क्या दे दिया गया है 6, 0, और डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया हुआ है x इज इक्वल टू -6। सो focus is equal to 6, 0. So focus lie on पॉजिटिव x एक्सिस। फोकस कहां पे लाई कर रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस पे। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला will be
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये बात समझ आ गई। अगर ये चीज 0 समथिंग होता तो वाई एक्सिस पे लाई करता, ये चीज -6, 0 होता तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। ठीक है, और फोकस कितना होता है a, 0, गिवन कितना है 6, 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6। So from equation 1, y square is equal to 4 into 6 into x. Y square is equal to 24x. Y square की वैल्यू कितनी निकल के आई 24x। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 के पास। वर्टेक्स दिया है, फोकस दिया है। वर्टेक्स नहीं देता तो फोकस से भी काम हो जाएगा अपना। फोकस कितना किया हो भैया 3, 0। अगेन मैं क्वेश्चन नंबर 10 ले लूं, 10 ले लूं, समझ में आ रहा है, क्योंकि 9 एग्जैक्टली सेम है। मैं 10 ले लेता हूं तो थोड़ा सा एक्स एक्सिस वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। फोकस इज -2, 0, एक्सिस वाई एक्सिस पे रहेगा, और वर्टेक्स कितना दिया है 0, 0। अब होता क्या है कि सर फोकस दिया है तो वर्टेक्स क्यों दिया है, तो एनसीईआरटी लेवल में देखो फोकस दे दिया है तो वर्टेक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोकस यहाँ पे है और हमने यही 4 पढ़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब जेई में जाएंगे ना, तो अगर वर्टेक्स नहीं दिया यहाँ पे, अगर फोकस है -2, 0, तो ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है जिसका फोकस यहाँ पे हो, इसलिए उन्होंने दे दिया कि वर्टेक्स यहाँ पे है। अगर वर्टेक्स दे दिया 0, 0, तब ये फिक्स हो जाएगा कि इसका फोकस यहाँ पे है, वर्टेक्स यहाँ पे है। So this is the case, x axis, y axis, ये डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस। नाम क्या हो जाएगा लिख देते हैं, since the parabola has focus on negative x axis and vertex at origin, equation of parabola will be y square is equal to -4x। यहाँ पे y square is equal to 4x लिया था, यहाँ पे -4x लेंगे। फोकस होता क्या है 0, -a, गिवन क्या है, सॉरी फोकस जो है वो x एक्सिस पे है, माय मिस्टेक, अपोलोजाइज फॉर दैट। सही तो था यार, सही था -2, 0। ठीक है, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, तो यहाँ पे फोकस कितना होता है -a, 0, और दिया कितना है फोकस -2, 0, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y square is equal to -4 into a into x, that is y square is equal to -8x। क्लियर हो गई बात इतनी, y square is equal to -8x। क्लियर है, इतना नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहाँ तक है तो बता दीजिए। इसके बाद हम लोग पैराबोला में और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। पैराबोला की टेंजेंट क्या होती है, पैराबोला का डायमीटर क्या होता है, बोलो साहब क्लोज कर्व है तो उसमें डायमीटर कैसे होगा, होता है, पैराबोला का डायमीटर भी होता है। अगर आपको पता है कि पैराबोला के डायमीटर की डेफिनेशन क्या होती है या उसका इक्वेशन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द पैराबोला। क्लियर है, पैराबोला के लिए नॉर्मल निकालेंगे हम, उसके लिए टेंजेंट निकालेंगे, काफी ढेर सारी प्रॉपर्टी है उसके, पैरामेट्रिक पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट क्या होगा, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट क्या होगा, पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल क्या होगा, ढेर सारी चीजें भी आने वाली हैं। ठीक है, वन बाय वन, बट फर्स्ट थिंग इज द एनसीईआरटी। बोर्ड अच्छा रहेगा तो ही कॉन्फिडेंस बनेगा, बोर्ड में 75% नहीं आएंगे तो जेई किसी काम नहीं। तो फर्स्ट थिंग टू मेक द बेस एज मच एज स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं सबसे पहले उतना स्ट्रॉन्ग बना ले, बोर्ड में सेट कर लेते हैं। बोलो सर 11th की चीजें तो बोर्ड में आती नहीं है, प्रैक्टिस तो करो 11th एनसीईआरटी की, 11th 12th एनसीईआरटी निकलेगी, डायरेक्ट 11th से 12th में नहीं कूद पाओगे।
क्लियर है? चलिए बातें कम, पढ़ाई ज्यादा। 7 नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। The vertex is given and passes through this. Vertex और एक पॉइंट दिया है जहां से पास हो रहा है, वो पॉइंट क्या दिया हुआ है? पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3। और क्या दिया हुआ है? एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, इतनी चीजें दिया। अब एक्स एक्सिस है तो या तो इधर मूव करेगा या तो उधर मूव करेगा, मतलब पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा या तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x होगा। इतनी बात तो क्लियर है। सिंस द एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस, द पैराबोला विल बी आइदर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। यहां पे तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है ना? ओके, अब देखते हैं तो पॉइंट, मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ करना चाहूंगा। x एक्सिस है, y एक्सिस, पॉइंट क्या है 2,3। अब पैराबोला हमारा 2,3 से पास हो रहा है, पैराबोला 2,3 से पास हो रहा है और दो ही पॉसिबिलिटी थी। x एक्सिस के हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी अपने दिमाग में बनाओ कि x एक्सिस है तो या तो लेफ्ट वर्ड बनेगा या तो राइट वर्ड बनेगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड है। लेकिन जो पॉइंट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो पैराबोला कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। यस और नो? ये पॉइंट क्या दिया है? 2,3। पॉइंट क्या दिया है? 2,3। वर्टेक्स कितना दिया हुआ है? 0,0। तो एक वर्टेक्स दिया है, बोल दीजिए सिंस the axis is along x axis and curve of the parabola passing through first quadrant, point नहीं लिखो कि 2,3, passing through first quadrant, so parabola will be कौन सा? y square is equal to 4x। क्लियर हो गई बात? y square is equal to 4x। it passing through 2,3 तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह 3 डाल देंगे और x की जगह 2 डाल देंगे, तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई? 9/2। सो दिस इज इक्वेशन 1। लिखना है तो यहां लिख लो या ऊपर कहीं लिख लो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x या 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन आ गई। बात समझ में आया? और यही आंसर है। तो इस तरीके से कोई भी चीज दिया तो सबसे पहला जो काम है आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि लेफ्ट वर्ड है, राइट वर्ड है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ये चीज पता चल जाए। उसके बाद अपना जो मैंने बोला स्क्रीनशॉट रखो, जो चार्ट मैंने बनाया था स्टार्टिंग में, वो चार्ट अगर आपके पास है या वो दिमाग में है, उसके बाद पैराबोला का कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर सकते हैं। अभी होमवर्क में आपके लिए क्या रहेगा? इवन नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये जो मैंने टोटल 12 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में, मैंने 6 क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए, बाकी के जो 6 क्वेश्चन है वो किसके लिए हैं? आपके लिए। आप उसको सॉल्व करिए, 6 मिनट के अंदर आपके 6 के 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद उसमें कोई डाउट है तो मैं बैठा हूं, मुझसे पूछिए, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर है? तो एक बार इसको भी नोट डाउन करिए। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई भी पुरानी चीज नहीं समझ में आई तो पूछिए, जो भी है दिल खोल के लिखो, ठीक है? चलो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इलिप्स के साथ। बाय बाय।